अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बात हुई है अख्तर निज़ामी से और लाइन पर वो भी था सोफ़ा जलालुद्दीन, तो दोनों से बात हुई है। आप ये पूरा ऑडियो ज़रूर सुनिएगा और सुनकर फ़ैसला कीजिए क्या ये उस लायक है जिस तरह से आवाम के सामने अपने आप को पेश करता है सोफ़ा जलालुद्दीन। क्या वाकई में अल्लामा फ़हामा और क्या से क्या है ये? क्या वाकई में उतना इल्म है जिस तरह से आवाम के सामने अपने आप को पेश करता है? मस्जिद और मदरसे के नाम पर चंदा हड़पने के लिए गरीब यतीम का माल जो है ये खुद खाता है बीच में आकर, हालांकि हक जो है गरीब यतीम बेवा जो है उनका होता है ज़कात वगैरह। लेकिन ये बढ़ा चढ़ा कर कि मैं सुन्नियत का काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मस्जिद बना रहा हूँ, यहाँ पर मदरसा बना रहा हूँ, हमारे यहाँ जो है तलबा जो है ज़ेरे तालीम है वगैरह वगैरह, झूठ बोल कर किस तरह से आवाम का पैसा खाता है, उसी से अपनी पूरी ज़िंदगी काट रहा है, ये पूरा जद्दोजहद कर रहा है। तो आप पहले ऑडियो सुन लें, फिर आखिर में मैं कुछ वजाहत करूँगा ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जसीम अख्तर बोल रहा हूँ हाँ चेन्नई से। तो ये मामला आप वो जलालुद्दीन सूफी जलालुद्दीन के साथ क्या मामला है? आप वो लाइन पे हैं, आप गुफ्तगू कीजिए, लेकिन अच्छे अंदाज में बात कीजिएगा। हाँ। जो भी गलत या उसके तरफ जो भी शक व शुबा है वो रखें और वो जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और आप लोग लड़ाई झगड़ा बंद करें सोशल मीडिया में इस तरह से। सुन्नियों के मामला में आप भी अपने आप को मसला के हाँ, हाँ, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कहते हैं। हाँ? तो दोनों में आपसी में लड़ाई झगड़ा देख करके गैरों को इस तरह से रास्ता ना दें और लोगों में बदनामी होने का, लोग बदनाम इस तरह से लड़ाई झगड़ा सुन्नी आपस में नहीं, करेंगे। ये लोगों का ईमान ही लूट रहा है, हमारा कोई ये नहीं है, हमारा कोई मसला नहीं है। हमारे नज़दीक देखेंगे तो शरीयत के हिसाब से इसको वाज कहने का हुक्म ही नहीं है इस आदमी को। हाँ, आप क्या आपके अंदर क्या शक व शुबहात है मैं वो साबित बातें कर दूंगा किसी भी, अगर आप देखिए, अगर आप मुफ्ती हैं, सुन लीजिए। पहले अब कोई आवाज आ रही है, हथौड़ी मारने की आवाज आ रही है, आवाज पहले दूर। हाँ हाँ, 1 मिनट दूर ही होता हूँ, 1 मिनट मैं दूर होता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ तो मैं पहले बात ये करूँ कि हाँ बोलो। अदब के दायरे में कोई भी बदतमीजी या बदतहजीबी की कोई भी एक लफ्ज अगर आएगा तो फिर उसकी शिकस्त मानी जाएगी। जहालत ये कहाँ से सीख कर आया? इसमें हार और जीत और शिकस्त और ये इसमें कहाँ से आ गया? ये हार जीत की बात यहाँ हो रही है। यही तो हार जीत की ही तो बात हो अरे रही है। हार जीत की ये बात थोड़ी है, अजीब बात है। ये यहाँ पर आदमी इस्लाह के लिए, अब देखो ये है मुनाज़िरे अहले सुन्नत काते कुफ्र दलालत। ये पहले मंजूर कराए। हेलो, नहीं ये बात दोनों हजरात सुन ले गौर से मेरी बात। आप लोग आपसी इख्तलाफात के बिना पर लोग आवाम में इस तरह से इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करते हैं, तो सुन्नियों को आपसी में लड़ रहे हैं ये लोग, क्या खिदमत करेंगे आपस में? तो हम लोग का मकसद टारगेट क्या है कि आला हजरत मसरक आला हजरत के रास्ते को हमवार करना और उसको उसकी हक्कानियत को लोगों में रखना। और आपस में ही आप भी मसलक आला हजरत कहते हैं, ये भी मसलक आला हजरत कहते हैं। तो जो भी आप लोगों के अंदर जो तशवीश है, जो भी शक व शुबहात हैं जाती मामलात में, वो आप तहजीब के दायरे में बात करें। 2-2 मिनट बात कर लें, इनकी भी बात सुने, उनकी बात सुने। आप अपनी बात रखें, वो अपनी आप बात रखेंगे। हाँ सुनिए, हाँ सुनिए झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सुनिए, आप हम जो दीन की खिदमत करते हैं, जो भी अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी के लिए, ये होनी चाहिए हमारा मकसद, है ना? ठीक बोले। हाँ तो इनका कहना है जनाब का, अभी आप देखिए, आप इनके इल्म का अंदाजा लगा दीजिए कि अभी इन्होंने कहा कि अगर बीच में बोले तो आपकी शिकस्त, ठीक है, जबकि हमारे पास दलाइल मौजूद हैं और तमाम ऐसी बातें इन्होंने की। खामोश रहो यार, थोड़ा बोलने तो दोगे? नहीं तुमने, अब देखो बोलने ही नहीं देगा आदमी। तुमने खयानत किया, तुमने अभी खयानत किया। तुमने कहा क्या? कि बीच में बोलेगा तो शिकस्त। मैंने बीच में बोलने की बात नहीं कहा, मैंने कहा कि जो भी बदतमीजी करेगा हाँ हाँ, बदतमीजी भी करेगा तो भी शिकस्त नहीं मानी जा सकती है।
क्यों? वैसे ही इरादा है इसलिए कि तुम कभी इरादा वाली बदतमीजी बात करते नहीं है। हो। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारा का हमारा दावा है कि तुम मसलके आला हजरत के खिलाफ बातें बताते हो। अब उसके बाद में अगर मैं तुम्हारे साथ में बदतमीजी करूं और मैं कुरान और हदीस से हमारे पास दलाइल हो तो पता चला कि मेरी शिकस्त यानी कुरान और हदीस की शिकस्त, ये कहाँ से जायज़ है? ये तुम्हारा इल्मी मयार है? ये क्या इल्म रखते हो तुम? माज़ल्ला क्या? फिर और क्या? अगर कुरान और हदीस से मैं दलाइल दे रहा हूँ और वो दलाइल हमारा जो है बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, और मैं जितने भी जो उलमा हैं या मुहद्दिसीन हैं उनका कौल पेश कर रहा हूँ, अगर मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ जिसमें कोई अपना ज़ाती राय मेरा कुछ भी नहीं है उसमें, और उसके बाद में सिर्फ मैं तुमसे बदतमीजी कर जाऊँ बस इस बिना पर, वो शिकस्त, ये कौन सी बात है? ये देवबंदियों से सीख कर आए हो क्या कि बीच में बोलोगे तो शिकस्त, बदतमीजी करोगे तो शिकस्त? ये कौन सी बात है? ये मैं बोल रहा हूँ आपके पास इल्म नहीं है। मेरा ये दावा है कि आपके लिए जो है दीन का काम करना ये जायज़ ही नहीं है। आप चलिए किसी भी मुफ्तियाने कराम के पास, तमाम मुफ्तियाने कराम के पास चलिए बैठिए, मैं तुम आपका सैकड़ों में दिखाता हूँ गलतियाँ जो मसलके आला हज़रत के खिलाफ आप बोल चुके हैं, और आप तौबा करते हैं और बोलते हैं और तौबा करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो जो इतनी सारी गलतियाँ करता हो उसके लिए वाज कहना हराम है, और आप गैर आलिम भी हैं। बोलिए। बात हुई। हाँ बोलो। हाँ, तो मैं कुरान हदीस के किसी भी इबारत की वजह से मैं कोई बदतमीजी नहीं मान रहा हूँ कि तुम कुरान हदीस पेश कर रहे हो माज़अल्लाह, तो ये बदतमीजी है। बदतमीजी जो पहले जितनी भी गुफ्तगू में तुमने जो गाली गलौज और बदतहजीबी से बात किया, अगर कोई बदतहजीबी करता है तो उसकी शिकस्त मानी जाती है। उसूल ये बहस मुबाहसा का ये उसूल है कि अदब के दायरे में बहस मुबाहसा हो। तुम बदतमीजी करके तुम जीतना चाहते हो, इसलिए मैंने ये शर्त लगाया कि तुम बदतमीजी नहीं करना, कोई बदतमीजी करेगा तो उसकी शिकस्त मानी जाएगी। तो ये मेरा पहला शर्त है। अगर तुम बदतमीजी करोगे आखिर तक, जब तक गुफ्तगू मुकम्मल ना हो, काट के भागना भी नहीं, तुम मुकम्मल गुफ्तगू एक एक पॉइंट, तुम्हारा एक एक पॉइंट का मुदल्लल जवाब दिया जाएगा। और तुमने जो कुरान हदीस के मुताबिक दावा कर रहे हो, पहले तुम कह रहे हो तुम आलिम नहीं हो, तुम आवाम में से हो। तो किस आलिम ने कहा कि मैं दीन के तबलीग करना, वाज नसीहत करना मेरे लिए नाजायज है? किस आलिम ने फतवा दिया है? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिखाऊंगा, मेरे इस जमाने के मसलके आला हजरत के बड़े बड़े उलमा के सामने मैंने तकरीर किया और बड़े बड़े उलमा ने मुझे बयान करने की इजाज़त दी। हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब के सामने मैंने तकरीर किया, और हजरत मुफ्ती अफजाल हुसैन साहब बरेली के, जो सदरुल मुदद्दिस मुफ्ती, सदर मुफ्ती है, बड़े मुफ्ती है बरेली शरीफ के, उनके सामने मैंने तकरीर की। तो क्या उन्होंने नाजायज काम करने की मुझे इजाजत दिया है? या सारे पब्लिक हो गया, सारे मजमा के सामने हो गया। तुम जो मैं आखिरी ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम किस आलिम के फतवे से तुम कह रहे हो कि मुझे वाज करना मेरे लिए नाजायज है? हो गया। बोलो। हाँ, हो गया। पहली बात तो आपने कहा कि ये उसूल है कि बदतमीजी करोगे तो तुम्हारी शिकस्त हो जाएगी। ये पहले आपको साबित करना है कि कौन से बहस मुबाहसा या कोई किसी से इस्लाह करने आए तो उस पर इसके ये शराइत रखे जाते हैं, आपका दावा है, ये आपको दिखाना है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हमदानी साहब के सामने आपने तकरीर की और फला फला साहब के सामने आपने तकरीर की, ठीक है, क्या आपने वहाँ पर कहा कि जितने भी सहाबा कराम हैं जो कलमा नहीं पढ़े थे, ईमान लाने से पहले सारे के सारे जलील थे, क्या उस तकरीर में ये शामिल था? ये बात, क्या ये बात वहाँ पर शामिल था कि किसी शख्स से कहा जाए कि सामने वाला शख्स कह रहा हो कि भाई दीन का काम जो तुम कर रहे हो, यानी किसी को सिखा रहे हो, दीन की तबलीग कर रहे हो, अगर कोई शख्स पूछने वाला कहता है कि भाई तुम दीन का काम करो और वो शख्स कहे भाई अब मैं नहीं करूँगा यार दीन का काम, वो शख्स काफिर हो जाता है? क्या उस तकरीर में ये बात थी? दूसरी बात, उसके बाद में क्या उस तकरीर में ये था कि जो दावत, ये क्या नाम से, ये जो हसमती लोग हैं, उसमें से जो हसमती तुम आपने कहा है अपने उसमें ऑडियो में कि जो क्या नाम से डुप्लीकेट हसमती, उनका रद्द किया जाए, क्या उस तकरीर में था ये बात? हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। क्या उस तकरीर में ये भी था कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अलैहिस्सलाम से भी बड़ा मर्तबा उनका है, बस इस वजह से हमारे उलमा ने मना कर दिया कि ये शिया लोग कहते हैं यानी उसमें जाहिर करने की आपने कोशिश की, अगर कोई कहता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
बस मना इसलिए। ये क्या उन सब तकरीरों में था? बात हुई? हाँ, क्या उन सब तकरीरों में ये सब था? ये बात पूरा करके बोलने की इजाजत हाँ, है। बोलो, ये मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, यानी जो मेरी तकरीर सुनना और मेरे अरे यार, पहले जो सवाल किया उसका जवाब दो। अरे मैंने कितना सवाल किया है? पहला स्टेप बाय स्टेप, पहले वो उसूल, पहले उसूल हमने पूछा कि उसूल में ये बात। हाँ, एक स्टेप बाय स्टेप जो पहले सवाल मैंने किया है पहले उसका जवाब दो, फिर दूसरा जो सवाल किया दूसरा दो। जो भी जवाब दो, तुम कहना 2 मिनट होने के बाद कि ये जवाब नहीं हुई। हाँ, जैसा तुम मेरे सवाल का जवाब तुम नहीं दिए। मैंने पूछा कि किस आलिम ने कहा, तुमने आलिम के नाम बताने के बजाय तुमने कहा कि ये जो मसाइल है, इन मसाइल के बयान की वजह से मेरे बयान सुनना और मुझे तकरीर करना नाजायज है तुम्हारे हिसाब से। मलफूजाते आला हजरत में साफ तौर पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि गैर आलिम के लिए वाज कहना हराम है। गालिबन ये फतावा रज़विया शरीफ में भी है। फतावा रज़विया शरीफ में भी है। जायज नाजायज हराम है। तुम जो फतवा दे रहे हो। अरे मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ, मैं कौल बयान कर रहा हूँ किसी का। कह रहे हो जायज और नाजायज। फतवा किसको कहते हैं? फतवा मालूम है फतवा किसको कहते हैं? तो तुम कह रहे हैं ना जायज। फतवा किसको कहते हैं पहले ये बताओ। दीन की तबलीग करना फतवा किसको कहते हैं? तुम कह रहे हो तो किस फतवा आलिम ने कहा? फतवा किसको कहते हैं? मैं फतवा किसको कहते हैं? इस आलिम ने कहा है क्या? कि जलालुद्दीन का बयान नाजायज है। ये मुझे तुम आलिम हो। मैं किसमें आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के हवाले से कह रहा हूँ कि गैर आलिम को वाज कहना हराम है। और किसी भी आलिम से जाकर बैठकर बात कर लो, इसमें यही मिलेगा कि जो बार बार गलतियां करता हो, मसलके अहले सुन्नत से हटाने की कोशिश करता हो, मसलके अहले सुन्नत से हटकर बातें करता हो, बार बार गलतियां करता हो, उसके लिए तो बिल्कुल हराम है। हुजूर ताजिश शरिया का इस पर आप जाएं, सोशल मीडिया पर सर्च कर लें, ऑडियो मौजूद है इस पर। वो हो गई मसले के क्या हो गई? मैं पूछ रहा हूँ फतवा किसे कहते हैं? पहले फतवे की तारीफ कर दो। तो तुमने कहा ना। अरे यार, फतवे की तारीफ कर दो, मैं जान जाऊंगा कि तुम्हारे पास कितना इल्म है। तो तुम जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, तुम्हें मालूम ही नहीं है। वो मुझे जानने वाले जानते। अरे मुफक्किरे मिल्लत, अरे देखो इनका नाम क्या है? हजरत क्या नाम है कि क्या तुम्हारा पूरा सनद क्या तुम्हारे पास क्या है? वो मैं नाम भूल रहा हूँ यार, लकब आपका। मुनाज़िरे अहले सुन्नत कातई कुफ्र दलालत मुफक्किरे मिल्लत पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज वकारी सूफी शेख जलालुद्दीन साहब किबला। आप ये बताएं फतवे की तारीफ क्या है? मैं शिकस्त मान लूंगा, फतवे की तारीफ आप कर दो बस। मैं यहाँ पर शिकस्त मान लूंगा कि तुम अगर फतवे की तारीफ कर दो, मैं शिकस्त मान लेता हूँ। चलो। अरे मालूम ही नहीं है तुम्हें यार। तुम तो हमेशा मैं पूछ रहा हूँ, मैं अब देखो अभी फतवा तुम जानते ही नहीं हो, तुम कह रहे हो मैं फतवा दे रहा हूँ। फतवा की जब तारीफ जान लोगे तब समझ में आएगा तुम्हें कि अली खान फतवा नहीं दे रहा। फतवा किसे कहते हैं? फतवा किसे कहते हैं? मेरी शिकस्त मैं मान लिया, मैं अभी फोन रख दूंगा, तुम फतवे की तारीफ सिर्फ कर दो। एक मिनट। अरे यार, इसको कुछ नहीं मालूम है, सड़क छाप आदमी है। इतना सारा जो है अलकाब अपने नाम के आगे लगा लिया, इसको फतवे की तारीफ नहीं मालूम है अभी तक। अली खान इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। अरे यार, ये मुझसे उलझेगा, मैं इसको लपेट दूंगा, इसकी पूरी जमात को मैं लपेट दूंगा। इतना इल्म है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। नहीं, गैर जरूरी बातें ना। गैर जरूरी, ये जरूरी नहीं है। ये बार बार कह रहा है मैं फतवा देता हूँ, तो ये जरूरी है कि जानना फतवा क्या है। ये गैर जरूरी बात नहीं है, ये जरूरी बात है। तो आप ये इल्म सीखना चाहते हैं और मैं बताऊं? मैं इल्म नहीं सीखना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये शख्स आलिम नहीं है। ये शख्स आलिम नहीं है, इसे वाज कहने के लिए हराम है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ये साबित हो रहा है यहाँ पर। ये कुछ भी नहीं जानता है। आप सुन ले, आपको जो आप तशवीश इनके ऊपर है, जो एतराज है वो रखें और उसका जवाब लेकर के आप सुन लीजिए, सुनिए। लड़ाई झगड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए अख्तर निजामी साहब, आप हमको कहें, बार बार कहें कि अली खान तुम फतवा दे रहे हो, तो मैं पूछूंगा नहीं कि फतवा क्या है। उस पर पहले क्लियर। हाँ, तो पूछने का हक है, मुझे नहीं है।
तो ये इनको बताने का हक है कि भाई फतवा इसे कहते हैं और तुम ये काम कर रहे हो, ये फतवा है। सुनना जायज नहीं। ये मैं पूछ रहा हूँ फतवे की तारीफ बता दो, मैं हार शिकस्त कर लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं। अरे कुछ नहीं मालूम है यार, कौन लोग ऐसे लोगों को सुन रहे हैं और ये मस्जिदें बना रहा है, 50 बच्चे हमारे यहाँ जेर तालीम है, ये है खाली ज़कात से पेट भर रहा है, कुछ इल्म नहीं है। मैं बता रहा हूँ जर्रा बराबर इल्म नहीं है इसको। सारी दुनिया ने देख लिया। अरे सारी दुनिया ने अभी भी देखेगी और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक देखेगी। मैं तुम्हें नंगा करता रहूंगा कि तुम्हें कितना मालूम लंबी फतवे की तारीफ नहीं मालूम है, बताओ। और ये अपने नाम के आगे मुनाजिरे अहले सुन्नत काते कुफ्र दलालत मुफक्किर मिल्लत पीर तरीकत रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी सूफी शेख जलालुद्दीन साहब किबला इतने अलकाब लगा लिया है कि एक ताश में तो इसके अलकाब नहीं आ रहे हैं। नहीं, और फतवे की तारीफ नहीं मालूम है। हम ना लें, आपको तारीफात जो चाहिए हमसे पूछ लीजिए। आपसे नहीं, ये आदमी कह रहा है मैं फतवा दे रहा हूँ, तो जो कह रहा है उससे मैं पूछूंगा। अच्छा चलो, अख्तर निजामी साहब फतवे की तारीफ आप ही कर दो। आप सुनिए, चलो फतवे की तारीफ आप ही कर दो अख्तर निजामी साहब। बयान करना जायज नहीं। ये क्या है? फतवे की तारीफ करने जा रहे हैं अख्तर निजामी साहब। होती है इस तरह से बातें नहीं। अरे ऐसे ही बातें होती हैं जब मुझ पर इल्जाम मुझसे कहा जाएगा। अभी देखो, आपने एक्सेप्ट किया है ना कि मुझे पूछने का हक है, तो मैं पूछ रहा हूँ। सामने वाले को बताना चाहिए कि भाई ये फतवा है, ये तुम दे रहे हो। उसको फोन अब बोलने नहीं देगा। ये बोलने नहीं देगा क्या? मैं तो बोलने के लिए बोल रहा हूँ, फतवे की तारीफ करो। क्योंकि अरे फतवे की तारीफ कर लो। तुम आलिम के बारे में बताए कि अरे तुम यार की तारीफ करूंगा क्या? तुमको 1000। अरे मैं शिकस्त लिख कर दे रहा हूँ, तुम फतवे की तारीफ नहीं कर पाओगे क्योंकि मालूम ही नहीं है। तुम कहाँ लिख कर दोगे? कहाँ? क्या? तुम कहाँ बैठोगे? वहाँ आऊंगा। अरे तुम कहीं नहीं आ पाओगे तुम कहीं नहीं आ पाओगे। अभी सबसे पहले फोन काटोगे और गूगल पर जाकर सर्च करोगे फतवे की तारीफ क्या है, सबसे पहले ये सीखोगे। नहीं क्योंकि 4 महीने तक रगड़ा था, तुम्हें आलिम की तारीफ नहीं मालूम थी, तो जाकर तुमने सर्च किया, उसके बाद में पता किया कि आलिम इसको कहते हैं। अभी फतवे की तारीफ नहीं मालूम है। फिर दोबारा आओगे तो फिर मैं कुछ पूछूंगा, फिर जाके सर्च करना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इल्म सीख लो। जवाब देना जरूरी नहीं है। आप सही तौर पर उर्दू आप पढ़ नहीं पाते हो। अरे मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं मुनाजिरे अहले सुन्नत काते कुफ्र दलालत मुफक्किर मिल्लत पीर तरीकत रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अली खान साहब की बिला, ये तो सब मैं कह नहीं रहा हूँ, तो मेरा तो दावा ही नहीं है। अरे मेरा दावा, जो उर्दू नहीं पढ़ पा रहा है वो तुम्हारे बताइए, तुम्हारी पूरी जमात को घसीट रहा है जनाब। तुम्हारी नजात के लिए मेरे जो अलकाबात तुमने याद कर लिए हैं वो तुम्हारे नजात के लिए काफी है। ठीक है? अच्छा, कौन हो तुम? सोफा साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह बन गए क्या? अच्छी तरह याद सोफा साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह बन गए तुम? सुनो, कि दामद बरकातुहुमुल आलिया बन गए? मरोगे तब उसके बाद में रहमतुल्लाह अलैह बनोगे। बताओ, इनके अलकाब हमारे लिए काफी है, जिसको अभी तक फतवे की तारीफ नहीं मालूम। मैं लास्ट मौका दे रहा हूँ, कौन सी तारीफ मुझे करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए। मैं 1000 जानता हूँ, फिर भी मैं तारीफ नहीं। अरे कुछ नहीं जानता है, मैं शिकस्त लिख कर दे रहा हूँ। मैं तेरा रद्द भी करना छोड़ दूंगा, फतवे की तारीफ बता दे बस। मैं रद्द करना बहुत छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ फतवे की तारीफ कर दे। फतवे कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ, मैं अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर कहता हूँ, इसको फतवे की तारीफ नहीं मालूम। नहीं मालूम है अख्तर निजामी साहब, मुझे नहीं मालूम। ये भी मैं कह रहा हूँ कि शायद आपको भी ना मालूम हो। अगर मालूम है तो जरा करके बता दीजिए, इसके इल्म में आ जाएगा। इसके लिए बरेली के तो अरे यार अब देखो, इधर उधर की डींगे मत मारो, मालूम होता तो बता देते। बरेली के आला हज़रत अभी बोल रहा था बीच में बोलोगे, बदतमीजी करोगे तो शिकस्त, यानी ये शिकस्त देने के लिए मुझे आया था। मैं इसके लिए एकदम इजी ऑफर रख दिया कि भाई चलो तू फतवे की तारीफ बता दो, मेरी शिकस्त नहीं मान रहा है क्योंकि मालूम ही नहीं है। अली खान की भी मादा रखो। क्या मादा रखूं? क्या मादा रखूं? मैं कसम खाकर मैं कहता हूँ अख्तर निजामी साहब, जो तुम्हारी पूरी जमात ये जो रुधौलवी मसलक है ना, मैं उसको 5 मिनट में लपेट दूंगा, और ये लपेट भी दिया हमने। 5 मिनट भी नहीं टिकोगे यार। तुम्हारी जमात में इल्म कहाँ है किसको? हमारी जमात अलग हो गई। हाँ बिल्कुल अलग है। जो सारे सहाबा कराम को कहे कि जो कलमा नहीं जब तक पढ़े थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उससे पहले सारे के सारे जलील थे। ये मसलके आला हजरत नहीं है। सारे हमारे आलिम के सामने की बात रखते हैं। ये मसलके आला हजरत ही नहीं है। मुफ्ती अल्लामा मुजफ्फर हुसैन शाह साहब का बयान है। तुम रख दो। तो जैसा कि आपने सुन लिया ऑडियो,
اس میں کتنی بڑی جہالت یہ بک رہا ہے کہ میں نے فلاں عالم کے سامنے تقریر کی، فلاں عالم کے سامنے تقریر کی اور انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو بتائیے یہ جہالت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ضروری ہے کہ جس ٹاپک پر اس نے ان عالم کے سامنے تقریر کی، کیا وہ ساری باتیں جو اس کے اندر علم تھا وہ سب کچھ اس وقت اس نے کہا تھا، سارا کچھ تقریر میں کہہ دیا تھا، یا کچھ ایسا کہا تھا کہ جس میں کوئی کمی نہیں تھی؟ یہ جو ذی شعور لوگ ہیں وہ میری بات سمجھ سکتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، تھوڑا بہت بھی اگر علم رکھتے ہوں گے وہ سمجھ سکتے ہوں گے. کوئی ضروری نہیں کہ کوئی عالم کسی عالم کے سامنے اگر تقریر کر دے اور اس کے بعد میں اب اس سے کسی تقریر میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی کسی ٹاپک پر اگر کوئی تقریر کر دیتا ہے تو اس میں اس کو علم ہو تو سامنے بیٹھا ہوا عالم جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں نکالے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن کسی ایسی ٹاپک پر کوئی شخص تقریر کر دے کہ جس کے بارے میں صحیح طرح سے علم نہ ہو، تب سامنے والا روکے گا نا. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جس ٹاپک پر اس نے بولا ہو تو اس میں کوئی کمی نہ رہا ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے یہ بتائیے یہ کون سا پیمانہ ہے بھائی کہ ہم نے فلاں عالم کے سامنے ہم نے تقریر کی، انہوں نے کوئی غلطی نہیں نکالی، تو اب اور باقی جتنی بھی یہ باتیں کہہ چکا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. جبکہ وہ باتیں میں اختر نظامی سے اس سے پہلے میں آڈیو میں بولا ہوں، یہ اختر نظامی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ غلطی ہے، کہ ایسا جو تم نے کہا کہ سارے صحابہ کرام جب تک کلمہ نہیں پڑھے تھے وہ سارے کے سارے ذلیل تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ علیہ السلام جو ہے ان کا اور بڑا مرتبہ ہے. یعنی یہ ظاہر کرنے کی اس نے کوشش کی کہ ان کو کہا جا سکتا ہے علیہ السلام. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، تو اس سے بڑا جاہل اور کوئی نہیں ہے. اور یہ علامہ فہامہ اپنے آپ کو مناظر اہل سنت، قاطع کفر و دلالت، مفکر ملت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری صوفی شیخ جلال الدین صاحب قبلہ، اتنے بڑے القاب جبکہ ہندوستان میں بہت مشکل سے ملیں گے کہ اتنے بڑے القاب ہوں کسی کے. لیکن یہ شخص جو غیر عالم ہے وہ اتنے سارے القاب کا مالک بنا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کچھ آتا پتہ نہیں ہے. آپ نے سن لیا کہ اس کو ابھی تک فتوی کی تعریف نہیں معلوم ہے. میں نے کہا کہ چل خیرات میں ہی لے لے تو، لیکن بتا دے کہ فتوی کی تعریف کیا ہے. نہیں معلوم ہے. اس کو 4 مرتبہ میں نے جو ہے بہت پہلے بحث کیا، میں نے کہا کہ تو عالم کی ہی تعریف کر دے، تو عالم کا بھی نہیں معلوم تھا. تو بعد میں جو ہے میں بار بار اس کو ٹچ کرتا رہا تو اس نے جا کے سیکھا کہ بھائی عالم کی تعریف کیا ہے، تب اس کو پتہ چلا. اب میں نے اس کو کہا کہ فتوی کی تعریف کیا ہے، تو اب یہ جا کر گوگل پہ سرچ کرے گا، معلوم کرے گا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس کی پوری جماعت کو 5 منٹ کے اندر لپیٹ کے رکھ دوں. میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر کتنا علم ہے یار، لیکن جس کے پاس علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں ان لوگ یہ بہت بڑے قابل لوگ ہیں. کچھ نہیں ہے، ذرہ برابر علم نہیں ہے ان لوگوں کے اندر. بس ایسے ہی رٹایا کچھ باتوں کا علم ہے ان کے اندر، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اور وہ بھی صحیح طرح سے نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. جو علم بھی ہے وہ بھی مکمل طریقے سے صحیح طرح سے نہیں ہے. اور یہ لوگ جو ہے اتنا آگے بڑھ رہے ہیں کہ مطلب خود فرنٹ پہ آنا چاہتے ہیں اور ہمارے علماء کرام ہیں ان سے دور کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ ملے، زیادہ سے زیادہ یہ اپنا پیٹ بھر سکیں. لیکن میری بات مانیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کو سنیے آپ لوگ. یہ چندی چور ان کو فرنٹ پہ مت لائیے، ورنہ مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بدنام ہوگا. وہ اس لیے بدنام ہوگا کہ جاہل جب مشہور ہو جائے گا بڑے القاب سے، تو جب کہیں ذلیل ہوگا تو یہی ہوگا کہ ارے یار ان کا بہت بڑا علامہ فہامہ جو ہے وہ فلاں مناظرے میں شکست کھا گیا یا فلاں شخص سے بات کیا اور اس کو لاجواب ہو گیا. تو اس سے مسلک اعلیٰ حضرت کو نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے جو جس لائق ہو اس کو اس لائق ہی سمجھا جائے، ورنہ اس میں نقصان ہے. میں اس سے زیادہ علم رکھتا ہوں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، ان کا دیا ہوا ہے. میں اس کی نانی یاد دلا دوں، مجھ سے کیا یہ بات کرے گا. میں اس کی پوری جماعت کو میں چیلنج کر رہا ہوں، چاہے وہ نور حسن تیلیہ ہو یا رفاعت تیلیہ ہو یا طاہر گدھا ہو یا یہ صفوہ ہو، سمجھ گئے، چاہے یہ اختر نظامی ہو. ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں. ان کو میں رگڑ دوں گا میں 5 منٹ کے اندر. ان کی کیا اوقات ہے، سمجھ رہے ہیں.
और इनको मैं अभी 2 साल से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, सारे के सारे भागे फिर रहे हैं। इनकी क्या औकात है मुझसे बात करने की? मगर मैं क्या हूँ, मेरी हैसियत कोई नहीं है। मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना इल्म आप लोगों को सिखाना चाह रहा था कि ताकि जगह जगह पर सुबह शाम जो है जहाँ भी वहाबी लड़ता है तो आपको बहस करना सीखना आ जाए। वरना हमारे उलमा हैं, उनको सुनिए, हमसे सिर्फ इतना सीखिए कि आप कैसे वहाबियों से बहस किया जाता है, कैसे उनसे वो जो गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो कैसा कैसा वो क्या क्या हवाले देते हैं, तो उस पर हमें क्या हवाले देने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं किस तरह से बात करना है? हम अपने आवाम को सिर्फ ये सिखाना चाह रहे हैं, बस बाकी और कुछ नहीं। बाकी मोतबर हमारे जो बड़े बड़े उलमा हैं वो सब हैं, उनको सुनिए, उनको ज़कात दीजिए, उनको चंदा दीजिए, उनको जो भी देना हो ऐसे भी हेल्प करें, ताकि वो जब पावरफुल रहेंगे, उनके पास ताकत होगी पैसे से और हर चीज़ से, तो वो डंके की चोट पर जहाँ चाहेंगे वहाँ बोलेंगे। समझ रहे हैं? तो लोगों का जो है, जो मोतबर उलमा है, बड़े बड़े उलमा हैं, उनका साथ दीजिए। ऐसे सड़क छाप चिंदी चोर को अगर आप लोग ज़कात और खैरात और जो भी है देंगे तो ऐसे बहुत सारे आवारा किस्म के लोग सोशल मीडिया पर आएंगे और अपने आप के को बड़ा चढ़ाकर पेश करेंगे ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा चंदा मिले। तो ये दीन का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है इसमें। मगर ये हरामज़ादे पूरा मटिया मेट कर रहे हैं। जो बड़े बड़े उलमा हैं उनको कोई सुनता ही नहीं है, इन जाहिलों के पीछे पड़े हुए हैं लोग। तो अपना ईमान बचाएं और ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती हो तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें और ज़ाहिर करें, किसी से दबे ना, बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कहें। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप बहस करना सीख लें। और रही बात हवालों की, तो वो भी हम देते रहते हैं और देंगे भी आगे, और बढ़ा चढ़ा कर भी देंगे, बहुत सारे हवाले देंगे, हर चीज़ के बारे में देंगे। बस यही है कि आप सीखें। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, शेयर करें और ऐसे लोगों से दूर रहें, बचें, अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को। ये जो बातें बताते हैं वो मसलक आला हज़रत के ख़िलाफ़ बातें बता जाते हैं, आपका ईमान जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।